वेलकम टू IQ गुरु की क्लासेस। एक बार हम फिर से जुड़ गए हैं आप अपने शिवांश सर के साथ और आज हम फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं इससे पहले का टॉपिक, तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे और समझेंगे कि डाइपोल होता क्या है। द वर्ड डाइपोल मीन्स दो पोल्स। वर्ड डाइपोल मीन्स क्या? दो पोल, जिसमें दो पोल हों। अब दो पोल कौन से होंगे आइए देखते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू, और वो सेपरेटेड हैं बाय द डिस्टेंस 2r। किस डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं वो? 2r डिस्टेंस से उनके बीच में, या फिर हम 2l डिस्टेंस मान लेते हैं। 2l डिस्टेंस से क्या है, वो सेपरेटेड हैं दो चार्जेस हमारे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l है। तो ये क्या बनता है आपका? कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। और यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, लेकिन उनके ऊपर जो पावर है वो कैसी है? अपोजिट है। तो अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके ऊपर जो है अलग अलग यहाँ पे चार्ज है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या देखेंगे हम? डाइपोल मूवमेंट को हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? इसे हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब ये निकलता कैसे है? तो आप इसका बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे? P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज क्या होता है यहाँ पे? इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द चार्जेस। तो ईदर चार्ज ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोई सा भी एक चार्ज ले लेंगे। कौन सा चार्ज ले लेंगे? या तो हम Q लेंगे प्लस का, या फिर Q लेंगे माइनस का, या तो प्लस का या फिर माइनस का Q ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनता है? ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम या द सेपरेशन बिटवीन देम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलाम। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो इसकी SI यूनिट बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी SI यूनिट बनती है। SI यूनिट कितनी बन जाती है? SI यूनिट इसकी आप देखेंगे, चार्ज है कूलाम और लेंथ है मीटर, तो कूलाम मीटर क्या बन जाती है इसकी यहाँ पे? SI यूनिट। तो बहुत इजीली हमने यहाँ पे ये चीज देख ली कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि अगर दो चार्जेस हैं 2l लेंथ से सेपरेटेड हैं, तो हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट या स्ट्रेंथ निकालते हैं उस डाइपोल की। कहाँ से निकालते हैं हम? ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम, और उसकी SI यूनिट हो जाती है हमारी यहाँ पे कूलाम मीटर। अब बात करें अगर हम यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो कहाँ पे हम इसे यूज करेंगे? बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन हमारे को ये नहीं पता होता कि फिजिकली वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं या उनका क्या यूज होता है। तो अगर आप बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो बिल्कुल आप केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि अगर आपके पास टू चार्जेस हैं, चार्जेस कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और जो सेंटर होता है कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उनके बीच में भी क्या लगता है? यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पोलर सब्सटेंस की, पोलर सब्सटेंस जैसे कि आपका वाटर हो गया है, वाटर क्या होता है? H2O। अगर उसे आप देखेंगे अलग अलग करके, तो वहां पे आपका एक H पॉजिटिव आयंस अलग निकल जाते हैं उसके, और OH नेगेटिव आयंस अलग निकल जाते हैं। तो उनके बीच में भी क्या लगता है आपका? एज अ डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वर्क करता है। और यहाँ पे हम इन सारे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के अंदर डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को यूज करते हैं। चलिए बात करेंगे पहली डेरिवेशन की इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी।
और हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन किसका हम देखते हैं हम, कि जब हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रखा होगा या एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होगा और उससे पी पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन क्या होती है, सेम लाइन पे, एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट पे हमारा क्या रखा है, चार्ज रखा है। क्या रखा है, एक हमारा चार्ज रखा है। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, ड्यू टू किसकी वजह से लग रही है यहां पे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे है, एट अ पॉइंट, कहां पे बेटा पॉइंट, एट अ पॉइंट कहां लाई कर रहा था, मैंने आपको बताया था ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो जैसा कहा है वैसा बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम एक डाइपोल बनाएंगे। तो एक डाइपोल बना लेते हैं। यहाँ पे डाइपोल बनाएंगे तो यहाँ पे दो चार्जेस ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, इधर क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच में जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ होगी 2L, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका, 2L होगा, सेपरेशन डिस्टेंस 2L। चलिए अब इसका एक सेंटर भी होगा, इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं O, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया O। यहाँ से इन दोनों डाइपोल से किसी P पॉइंट पे जो एक्सियल यानी कि इसी के सेम लाइन पे, इसी से सेम लाइन में यहाँ पे मैं लाइन को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये P पॉइंट पे हमारे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम क्या निकालेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे इस चार्ज को हम मान लेते हैं यहाँ पे A, इस चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं A और इस चार्ज को हम कंसीडर कर लेते हैं B। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे A और B, यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए जहाँ पे हमारे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस रखे हैं। आप देख सकते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हमने रख दिए हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 2L है। चलिए ये आपका P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर हमारे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चलती हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज चलती हैं। तो EA किधर लगेगा, इस पॉइंट से देखेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसे कंसीडर मत कीजिए, ये कंसीडर ही मत कीजिए, कंसीडर क्या करेंगे, ए पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है। तो टेस्ट चार्ज से फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, देखेंगे कहाँ लगेगी, ए की तरफ। कहाँ लगेगी, ए की तरफ, यहाँ इधर लगेगी, यहाँ क्या लगेगी, ये EA इधर लगेगी। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से अवे लगती है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे लगेगी यानी कि इधर लगेगी आपकी EB। तो P पॉइंट पे यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, EA एंड EB। हमारे को यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालनी है, यहाँ पे EP निकालनी है। फाइंड क्या करना है हमारे को, EP निकालनी है इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे निकालनी है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरेशन में हम क्या कर लेते हैं कि सेंटर से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे। तो सपोज कर लिया हमने कि ये सेंटर से यहाँ से इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, X है। ये पॉइंट ये रहा आपका, ये यहाँ तक कितना है, X डिस्टेंस है। चलिए अब ये डिस्टेंस कितना था, 2L हो गया। तो यानी कि यहाँ से A से लेके और O तक कितना हो जाएगा, ये L हो जाएगा। अगेन यहाँ से देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, L हो जाएगा। 2L डिस्टेंस ले लिया था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात करेंगे कहाँ से, B से लेके
इस पॉइंट P तक की। हमारे को ये डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? यहाँ से B से लेके और ये P तक की बात करेंगे। चलिए देखेंगे पूरा डिस्टेंस कितना है। यहाँ से सेंटर से लेके P तक का पूरा डिस्टेंस कितना है? ये x है। कितना है? ये x है। और यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है? ये L है। हमें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकाल दो। इस पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। किस में से? इस पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? आप देखेंगे यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी x माइनस एल। x में से l माइनस कर दे। क्यों? ये पूरी x है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी। तो x माइनस एल आ गई। कहाँ से आ गई? पॉइंट B से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया x माइनस एल। सिमिलरली हम देखेंगे हमारे पास पॉइंट A है, ये रहा पॉइंट A। यहाँ से लेके और पॉइंट P तक, पॉइंट A से पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अब क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? l है। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे यहाँ आ जाएगी x प्लस एल। समझ पा रहे हैं इसे? हमने क्या करा? हमने अभी सिर्फ डिस्टेंस निकाला है, कुछ भी इसके अंदर वैल्यू नहीं रखी है, कुछ भी नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं करा है। सिंपली हमने क्या करा? एक डाइपोल ड्रॉ करा, उससे P पॉइंट पे जिसकी हमारे को डिस्टेंस नहीं पता थी x कंसीडर कर ली, सेंटर से डाइपोल के कहाँ रखा है? x पे रखा है वो। और वहां पे हमारे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे को निकालनी है। हमने जाना कि हमारे जो टेस्ट चार्ज रखा था उससे नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए की तरफ होगी। और जब बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से अवे चलती है यानी कि ईबी क्या होगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए इस पॉइंट पे निकालेंगे। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट ईपी कितनी होगी? रिजल्टेंट ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे कितनी होगी? आप देखेंगे अगर मैं नॉर्मली बोलता इस पॉइंट पे क्या होगी तो सम होती EA प्लस EB का। लेकिन दोनों क्या है? फोर्सेस अपोजिट हैं। कैसी हैं? अपोजिट है नेचर में, अलग अलग चल रही हैं। एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? EB माइनस EA। EB माइनस EA डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस निकाल लेंगे इनका, EB माइनस EA कर लेंगे यहाँ पे। चलिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? कि E इजिकल्स टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। E इजिकल्स टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था, आप सभी ने सीखा था लास्ट की वीडियो के अंदर। यहाँ से हम पहले निकालेंगे क्या? EA निकाल लेते हैं। तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? EA की वैल्यू इसके हिसाब से हो जाएगी फोर्स कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज आपने रखा है अपॉन के आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से क्या मतलब है? यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं? EA की बात कर रहे हैं। कहाँ है EA? यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट पे लगेगी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस है x प्लस एल। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा? x प्लस के एल का होल स्क्वायर। x प्लस एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? F अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की मल्टीप्लाई और करा देंगे इसमें, 1 अपॉन क्यू नॉट। ये तो क्योंकि फोर्स निकल गई थी यहाँ पे, फोर्स इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो E आ जाएगा। होगा क्या यहाँ पे? होगा क्या? ये इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? EA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगी यहाँ पे? Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। x प्लस एल का होल स्क्वायर, इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आपने देखी EA की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलिए बात किसकी करेंगे? बात करेंगे EB की। बात करेंगे कहाँ पे? EB की। यहाँ निकाल लेते हैं EB, यही निकालेंगे, EB निकाल लेंगे। EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। कैसे रखेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है? ये देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला B से P के बीच में, x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू के 1 अपॉन क्यू नॉट।
तो क्या करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट काट देंगे, काट दीजिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दिया, तो कितना आ गया ईबी, ईबी कितना आ गया आपका, ईबी, ईबी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस के एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, ई भी निकाल लिया। इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। चलिए कर देते हैं फटाफट इस वैल्यू को पुटअप इस इक्वेशन में। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व, यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व। तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी यहाँ पे ई पी इज इक्वल्स टू ई बी माइनस के ई ए, ई बी माइनस के ई ए। चलिए ई ए की वैल्यू रख देते हैं, ई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ई की देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा क्यू अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस के एल का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन के एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। कैसे करा था हमने, कैसे करा था, सॉरी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ईबी की वैल्यू तो ये थी और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। चलिए ठीक है, ईबी की वैल्यू रखी हमने, ईबी की वैल्यू यहाँ रख दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ईबी की वैल्यू यहाँ रख दी और ई ए की वैल्यू जो ये थी वो हमने क्या रख दी, यहाँ रख दी। आई होप आप सबको विजिबल होगा। ओके, पूरा विजिबल है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके साथ, विजिबिलिटी के साथ। चलिए यहाँ पे भी हम कवर अप कर सकते हैं इसे, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा यहाँ पे अंदर, 1/x माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस के क्या बचेगा, क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यू नहीं आने का 1 आएगा यहाँ पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स प्लस के एल का होल स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, यहाँ पे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपॉन में क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है देखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आता है वहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है। तो वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने लगा दी यहाँ पे और आइडेंटिटी से वैल्यू यहाँ पे आपने रख दी, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे इसकी, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2xl, माइनस का साइन है, ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे हम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2xl अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कर लिया, यहाँ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसे, टू बी कंटिन्यूड में यहाँ कर लेते हैं, इधर यहाँ कर लेते हैं इसे इक्वेशन को सॉल्व। वहाँ से हम कहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, देख लेता हूँ विजिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, यहीं से करते हैं सॉल्व। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में था हमारा, ये खोल लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2xl और यहाँ क्या आ जाएगा आपका
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2xl, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने कर लिया इधर ब्रैकेट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए जी देखते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ से कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 4xl। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई आपकी, यहाँ पे बच गई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच गया 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू बच गई है। आगे देखेंगे आगे क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसे 4 को लिख लेंगे 2 इंटू 2, तो Q देखेंगे इधर Q यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 XL अपॉन के, अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता था P की वैल्यू, P इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है हमारा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो यहाँ से देखेंगे Q और यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ से लेंगे L, तो Q इंटू 2L अलग निकाल लेंगे, तो Q इंटू के 2L इंटू के 2x, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या कर लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है, क्या पता है आपको कि P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू क्या होती है आपकी, P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L। ये हम ऊपर पुट कर देंगे, पुट करने से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अब इसकी जगह क्या रखता था हमने, इसकी जगह हमने रख दिया था P, तो 2px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आती है, यहाँ पे रिजल्ट आता है किसका, EP का, EP का रिजल्ट आता है, यानी कि एट द पॉइंट P जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी 1 अपॉन 4 पाई 2px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने आपको आइडियल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था कि आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कंसीडर कर लेंगे दो बहुत ही बड़े चार्जेस हैं, यहाँ पे दो बहुत ही बड़े बड़े चार्जेस हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो 2L डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है 0। हमने कंसीडर कर लिया आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल कंडीशन की चार्जेस इतने बड़े हैं कि उनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बिटवीन देम। तो जब फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ देख लेते हैं कंडीशन देख लेते हैं किसकी, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या होती है कि 2L लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो किससे, x से। तो इस वाली ऊपर वाली कंडीशन में, अब इस वाली कंडीशन में इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2L को यानी कि L लेंथ को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, यानी कि लेंथ बिटवीन द चार्जेस, जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है वो क्या है नेग्लिजिबल है फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्या है, चार्जेस बहुत बड़े बड़े हैं और उनके बीच में क्या आ रहा है डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस क्या है बहुत कम है। अब बहुत कम डिस्टेंस होने से क्या होगा, यहाँ पे ये L जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू EP इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2px ऐसे ही रहेगा, अपॉन के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये तो हो गया 0 तो इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बन गया 2px अपॉन एक्स की पावर 4, ये एक पावर कट गई, यहाँ बची 3 पावर। तो यहाँ पे EP की वैल्यू कितनी आ गई, EP इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 2 टू ज़ा 4 था, कितना था यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया आपने एक पावर खत्म कर दी, तो क्या आ गया यहाँ पे x क्यूब, यही बचेगा 2p की पावर क्या बचेगी x क्यूब बचेगी नहीं बचेगी 2p अपॉन x क्यूब, ये पावर आपकी बचेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन में। देख लेते हैं यहाँ पे
यही था शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन। चेक कर लीजिए एक बार, जल्दी से देख लीजिए। ओके, सब कुछ विजिबल है, सब कुछ विजिबल है, विद इन द फ्रेम है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या आता है, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आता है यहाँ पे 2p अपॉन एक्स क्यूब। 2p अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो अब बात क्या करते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे कि इससे हमें क्या पता लगता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे EP यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट P पे ड्यू टू एक्सियल लाइन, वो क्या होगी, वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो यहाँ पे फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या करती है, एक्स क्यूब टाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक्स की क्यूब पावर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप बढ़ाएंगे, अगर आप यहाँ पे बढ़ाते हैं, किसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होगी, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे को समझ में आ रहा है। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, अगर नॉन शॉर्ट डाइपोल या नॉर्मल लेंगे तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलता है कि लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर टाइम्स क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूले के बेसिस पे कि स्क्वायर टाइम्स कम होगी। यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे कितना, 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारी, और हमारे को साथ ही साथ क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल भी करने। तो आज एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके साथ कि न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कि हमने किस तरीके से चला, क्योंकि मैंने राउंड अबाउट पूरे के अंदर ही लिख दिया है इस डेरिवेशन को। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ से चले थे, यहाँ वैल्यू हमने करी थी, इसके बाद की वैल्यू हमारी यहाँ से आती है और यहाँ पे हमने फिनिश कर दी। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्विकली एक बार आपको समझा देता हूँ दोबारा से। डाइपोल वो था जिसके अंदर हमारे 2 पोल्स होते हैं, यानी कि 2 चार्जेस होते हैं, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है। अब हमने उस पॉइंट को जहां माइनस क्यू चार्ज रखा था उसे A मान लिया, दूसरे पॉइंट को क्या मान लिया, B मान लिया। इन दोनों से कुछ x डिस्टेंस पे एक चार्ज है, किस पे, एक्सियल लाइन। एक्सियल यानी कि सेम लाइन पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया P पॉइंट पे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी थी। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे चार्ज A को। इसकी वजह से देखेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं, तो ये किधर मूव करेंगी, इस साइड मूव करेंगी। देन हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे चलती हैं तो अवे चलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EB, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर चलेगी। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डाइपोल है और अपोजिट चल रही हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट क्या निकलेगा यहाँ पे, EP इक्वल्स टू EB माइनस EA। यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली। सबसे पहले हमने EA निकाल लिया, तो आपको पता था फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या है, F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A टू पॉइंट B कितना था हमारे पास x प्लस एल। ये हमने x प्लस एल का होल स्क्वायर रख लिया, इनटू के 1/Q0 टाइम्स चार्ज। हमने यहाँ से चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू आ गई EA की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। देखेंगे सिमिलरली EB कहाँ से था, B से P के बीच में था। क्या लगा रहा फॉर्मूला, F अपॉन Q0, तो F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x माइनस एल, यही था, यही डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया इनटू 1/Q0, Q0 से Q0 कट गया, EB की वैल्यू आ गई। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या कर दी, EB माइनस, ये EB की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे, पूरी क्वांटिटी को माइनस करेंगे, यहाँ पे इस पूरी क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, यहाँ पे इधर पूरी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, कॉमन ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 1/x स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का देखेंगे बचा 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा, LCM ले लिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दी, वैल्यूज ऊपर रख दी। नीचे आइडेंटिटी लगा दी थी हमने, कौन सी लगा दी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी थी। क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर इसका हो गया। यहाँ पे हमने ऊपर
इनके स्क्वायर खोल दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे हमने खोल दिए। नेगेटिव साइन लगा था तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गई तो देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2xl बचा। तो 2 बार 2xl था तो क्या बच गया 4xl। क्यू चार्ज बाहर था, 4πε0 यहाँ पे था। हमारे को क्या पता था, हमें पता है कि 2q इंटू 2l हमारा p होता है, तो हमने 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया यहाँ पे, तो हमने q इंटू 2l को हमने क्या रख दिया यहाँ पे p रख दिया। तो फॉर्मूला क्या बना 1/4πε0 2px अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि डाइपोल के चार्जेस हमने क्या मान लिया इतने बड़े हैं कि उनके बीच में 2l लेंथ है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, वो लेंथ ही कंसीडर नहीं करेंगे 2l लेंथ। और जो आपका डिस्टेंस होगा जो p पॉइंट का है यानी कि x जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में किसके, बिटवीन द टू चार्जेस बड़ा है। यहाँ लिख दिया फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए 2l लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, x बड़ा होगा तो नेग्लिजिबल होगा, तो l को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे तो बचेगी वैल्यू 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर एक x है, नीचे x की पावर 4 है, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा x क्यूब बच जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। करें इस पे न्यूमेरिकल, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं IQ गुरुकुल क्लासेस पे अपने शिवांश सर के साथ फिजिक्स, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको इजीली सारी चीजें समझाई जा सके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, क्या करेंगे इस पे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए इसकी कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, इस लेक्चर में हमने पढ़ा है अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे हमने पढ़ा था। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि सपोज कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम। कितने के हैं हमारे पास, दो चार्जेस हैं प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम। तो इधर ले लेते हैं 5 माइक्रो कूलम और इधर भी ले लेते हैं 5 माइक्रो कूलम। ये दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पे Q यहाँ पे भी Q आ जाएगा। ठीक है, दो चार्जेस हैं प्लस माइनस के 5 माइक्रो कूलम से। ठीक है, ये चार्जेस जो हैं इनके सेंटर से 10 सेंटीमीटर, कहाँ 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P। कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहां से सेंटर O से कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया ये यहाँ पे डिस्टेंस। चलिए, और ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों आपस में ये जो दोनों चार्जेस हैं ये कितनी दूर हैं सेपरेटेड, ये हैं आपके 5 mm। कितना, 5 mm अपार्ट है, यानी कि 2l की वैल्यू कितनी दे दी, 5 mm दे दी। चलिए 5 mm वैल्यू दे दी, करके देखते हैं। चलिए मजा आएगा करने में। क्या है, Q कितना दे दिया, 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। तो आप सबको तो कन्वर्जन आता ही होगा। 5 माइक्रो कूलम यानी कि 10 की पावर -6। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन मैं लगा लेता हूँ, कोई चार्ज लेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम आ जाएगी Q की वैल्यू। तो चलिए डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 5 mm। तो mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। कितना होता है, कौन बताएगा, कितना होता है mm? mm होता है जी 10 की पावर -3। mm कितना होता है, 10 की पावर -3। तो 2l कितना है, 5 mm, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी बची, x डिस्टेंस बच गया। x डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी कि कितना होता है, सेंटीमीटर यानी कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे, इसे जल्दी से देखेंगे, अलग से लिखेंगे। सेंटीमीटर वाला है ये, यानी कि x जो है
वो कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे जी, हाँ जी, कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 लिख देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 × 10 की पावर -2 मीटर। यही होगा, यही होगा, जल्दी से बता दीजिए, यही होगा नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। कौन सा केस लगाएं? बड़े वाली वैल्यू लगाते हैं 1/4πε0 2px अपॉन क्या था नीचे आपका x² - l² का होल स्क्वायर, वो वाली लगाएं? नहीं जी, वो तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हमें यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये वैल्यू बहुत छोटी है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। तो यहाँ पे केस कौन सा लगेगा? यहाँ लगेगा फॉर शॉर्ट डाइपोल। कौन सा लगेगा? फॉर शॉर्ट डाइपोल। आप लोगों को ये चीजें समझनी होंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यू तभी रख सकते हैं जब हम उसका सिनेरियो समझ सकें। यहाँ सिनेरियो कौन सा था? शॉर्ट डाइपोल का था। अगर आप रख देते, अभी जो मैंने आपको एक्सियल लाइन की डेरिवेशन कराई थी उसके मेन फॉर्मूले पे रख देते, करते रहते, वैल्यू नहीं आता, आंसर गलत हो जाता। क्यों हो जाता? यहाँ देख रहे हैं कि 2l लेंथ बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? x के कंपैरिजन में। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 लगा लीजिए, इसके आगे 3 जीरो और लगा लीजिए इधर, है ना। यहाँ पे कितने आएंगे? 2 जीरो, एक तो कट ही जाएगा तब भी। ये तो वैल्यू छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। कितनी हो गई? बहुत ज्यादा छोटी हो गई। केस कौन सा लगेगा? केस कौन सा लगेगा? जल्दी से बता दीजिए। शॉर्ट डाइपोल का केस कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, अभी करवाया था शॉर्ट डाइपोल का। क्या है फॉर्मूला? भूल गए आप जल्दी। EP अभी करवाया था, कितना था? 1/4πε0 करवाया था ये वाला। कितना आया था? जल्दी बताएंगे, कितना आया था? 2p था, बिल्कुल था। कितना था? 2p कितना था यहाँ पे? x³। 2p/x³, यही था नहीं था? बिल्कुल था जी, यही था, यही था। p है यहाँ पे? p तो है ही नहीं, p निकालेंगे। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे? p निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? q × 2l। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? q × 2l। चलिए, q की वैल्यू क्या है? ये रही हमारी 5 × 10 की पावर -6 इंटू 2l की वैल्यू कितनी है? ये रही, कितनी है यहाँ पे? 5 × 10 की पावर -3। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5 × 25 इंटू, यहाँ देखेंगे -6 और -3 कितना हो गया? 10 की पावर -9। p की वैल्यू आ गई। चलिए रखेंगे ऊपर 2p/x³। EP = 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10 की पावर 9। 9 × 10 की पावर 9 इंटू 2p, 2 टाइम्स ऑफ p, 25 × 10 की पावर -9 अपॉन x³। x कितना है? x कितना है? ये रहा, कितना है? 10 × 10 की पावर -2 का होल क्यूब। चलिए करेंगे इसे, कितने आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 9 × 25 2 × 50 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ देखेंगे 10 की पावर -9 और +9 तो खत्म ही हो गई, ये तो खत्म हो जाएंगी वैल्यू यहाँ पे, ये इससे खत्म हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखेंगे, छोड़ दीजिए इसे, अपॉन मैंने मल्टीप्लाई कराई थी 25 की 250 हो गई थी यहाँ पे। अब देखेंगे ये क्या हो गया? 1000 हो गया। ये तो कितना हो गया? 1000 हो गया। 3 टाइम्स इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 2 = 6 -6। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा नहीं लग रहा। 9 5 = 45, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर 6। यही हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक 0 से एक 0 काट दी यहाँ पे, एक 0 से एक 0 काट दी। कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 45/100 इंटू 10 की पावर 6। अब आप दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो आप एक डेसिमल प्लेस कर लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। या तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 × 10 की पावर, 45 × 10 की पावर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 8 आ जाएगा। अदरवाइज क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पे? 0.45 × 10 की पावर 6। तो आप अगर दोनों में से कोई सा भी आंसर निकाल रहे हैं तो दोनों ही आंसर क्या है आपके? सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। और जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम इजीएस्ट वे जो भी होता है हम उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं?
सिंपली दे सकते हैं कि 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे आप 0.45 इंटू 10 की पावर 6 ये भी दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं यहाँ पे 4.5 इंटू 10 की पावर, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे किसका देता तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से भी इसका दे सकते हैं। क्या निकाली थी आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सॉरी 4.5 यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव की थी, तो ऊपर क्या हो जाएगी यहाँ पे एड अप हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू थी यहाँ पे, और नेगेटिव वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसे। तो ये तो हमारी नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू घट जाएगी। तो एक पावर क्या करेंगे हम इसे रिड्यूस कर देंगे, एक पावर हम यहाँ पे क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या थी आपकी, ये वैल्यू थी 6 और यहाँ पे एक वैल्यू घट जाएगी, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका, देखिए है ना, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे हमने क्या ली थी एक नेगेटिव वैल्यू ली थी, यहाँ पे 10 की पावर -6 ऊपर पॉजिटिव हो गई थी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरीके का क्वेश्चन हमारे को करना है। इंप्लीमेंटेशन हमने आप कर लिए, एनसीईआरटी से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि हम चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप सबके यूटीज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे को सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करते रहिएगा हमारी वीडियो के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे का पढ़ेंगे कि जब हमारा चार्ज जो प्लेस होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा दोनों चार्जेस से। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे IQ गुरुकुल क्लासेस पे फिजिक्स की क्लासेस अपने शिवांश सर के साथ। थैंक यू सो मच।